Today we will learn components of food. Components मतलब क्या होता है? पार्ट, फूड के पार्ट, मतलब फूड में कौन कौन से पार्ट होते हैं. अगर हम सिंपली बात करें, अगर आप खाने में क्या क्या चीजें खाते हैं, आपका मील, जो हम भोजन करते हैं रोज, उसको हम मील बोलते हैं, MEAL, मील. मील में आप क्या लेते हैं? मील में आप चपाती लेते हैं, जिसको आप रोटी या ब्रेड बोलते हैं. यू टेक सम वेजिटेबल्स, जिसको आप करी बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, तरकारी बना देते हैं. आप लेते हैं दाल, कभी कभी राइस खाते हैं आप, कुछ लोग रोज राइस खाते हैं. कभी आप सैलेड लेना चाहिए, सैलेड, चटनी, कोई स्वीट आइटम, इन सबको हम देखें तो ये हमारा पूरा मील बन जाता है. आप स्कूल आते हैं तो स्कूल में टिफिन में क्या लाते हैं? कभी पराठा, सब्जी आलू की, कभी भिंडी की सब्जी लाते हैं, कभी चपाती लाते हैं, कभी कभी आप टेस्ट चेंज करने के लिए राइस और दाल ले आते हैं, और कभी कभी मैगी नूडल्स भी लाते हैं, मुझे याद है ना. हाँ, तो ये सब आपके मील या फूड के पार्ट होते हैं. लेकिन अगर हम बात करें कि फूड के पार्ट तो ठीक है, अब हमने ये देखा कि फूड हमें क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है. अगर आप याद करें, न्यूट्रिशन जो वर्ड है, इसके पहले अगर हम बात करें वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ फूड में आप क्या देखते हैं? अगर आपका कोई फ्रेंड है साउथ इंडियन, तो आप देखते हैं उसके यहाँ इडली, डोसा, अप्पे, ये सब काफी बनता है ना. और कोई महाराष्ट्रियन फ्रेंड है तो क्या होता है? पूरन पोली बनती है, कढ़ी बनती है. गुजराती तो कढ़ी, फाफड़ा, जलेबी, है ना, मुंह में पानी आ रहा है. राजस्थान या मालवा का है तो दाल बाटी, चूरमा, कभी दाल बाफले बनते हैं. पंजाबी है तो छोला कुलचा, भटूरे, ओके, मक्के की रोटी, सरसों की साग, अलग अलग आइटम्स हम देखते हैं. कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं तो कोस्टल एरिया पे रहते हैं तो वो फिश काफी खाते हैं, तो फिश करी वगैरह उनके लिए काफी रेगुलर फूड में आता है. कुछ लोग इसको बिरयानी बनाते हैं, मीट को या चिकन को. कुछ लोग एग खाते हैं, ऑमलेट, बॉइल्ड एग, अलग अलग फॉर्म में हम चीजें खाते हैं. तो अगर हम स्टेट वाइज देखेंगे, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या कर्नाटक में क्या चलता है, अगर आप महाराष्ट्र में कौन सा फूड चलता है, राजस्थान, गुजरात में क्या चलता है, या मध्य प्रदेश में क्या चलता है, और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में क्या चलता है, तो यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम. इसे हम वैरायटी ऑफ फूड कहते हैं. फूड के अलग अलग रूप होते हैं. ओके, नाउ हर फूड आइटम कुछ ना कुछ हमको प्रोवाइड कर रहा है. फूड हमको न्यूट्रिशन देता है. ओके, तो हर फूड से आपको कुछ ना कुछ मिलता है, इसीलिए आप वो फूड लेते हैं. लेकिन जो ये न्यूट्रिशन मिलता है, तो जो फूड के कंपोनेंट्स हमको न्यूट्रिशन देते हैं उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोथ आर सिमिलर. ये करीब करीब सिमिलर वर्ड्स हैं. तो कोई आपसे पूछे कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि दाल है, चावल है और चपाती है, आप कहेंगे न्यूट्रिएंट्स. अब न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स. फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स. हमको मालूम है फूड हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी बिल्डिंग करता है, मतलब हमें ग्रोथ देता है, और फूड हमारी कई बीमारियों से रक्षा करता है, हमें फिट बनाता है, और साथ में फूड जो है आपको अलग अलग चीजें, पूरा आपके टिश्यूज जो होते हैं, घाव हो जाते हैं, उसको रिपेयरिंग में मदद करता है. बात करते हैं कौन सा फूड हमको एनर्जी देता है. तो एनर्जी गिविंग फूड में आपको याद है, आपने क्लास 4 में ही पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये आपके एनर्जी गिविंग फूड है. जैसे ही आप कोई जूस पी लेते हैं, आपको एनर्जी आती है, जूस में शुगर होती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट. ओके, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग फूड किसको बोलते हैं? प्रोटीन्स को. लोग कहते हैं ना कि दूध पीना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, एग खाना चाहिए, इससे बॉडी बनती है, सोया प्रोटीन खाना चाहिए, सोयाबीन खाना चाहिए, तो क्योंकि प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है. फिर एक आता है जो हमारे शरीर की रक्षा करता है बीमारियों से और चोटों से, उसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड जो है उसमें हमारे विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं. विटामिन्स एंड मिनरल्स, दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टिव फूड. एक और होता है डाइटरी फाइबर्स, और साथ में आप वाटर जोड़ देंगे क्योंकि पानी पीना बहुत जरूरी है. तो डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू कुछ नहीं होता, लेकिन ये दोनों बहुत जरूरी है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए.
चलिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। आप राइस खाते हैं, क्या राइस से आपको ये सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं क्या? आप चपाती खाते हैं, क्या चपाती में ये सभी चीजें अवेलेबल रहती है क्या? शायद हाँ, शायद नहीं। ओके, सो हमारा अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ऐसे कौन से सोर्सेज हैं फूड के जिसके थ्रू हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं? हमने बात की राइस की, शुगर की, जितनी भी मीठी चीजें हैं, है ना, उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जो आप बात करते हैं ग्लूकोन डी बिस्किट खाते हैं आप, तो पार्ले जी बिस्किट खाते हैं, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म्स हैं। हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन आपको दाल से मिलता है, सभी पल्सेस जितनी होती हैं, तुअर दाल, मूंग दाल, ये सब प्रोटीन देती है। उसके साथ में प्रोटीन को देता है, मिल्क देता है। नॉनवेज आइटम जो होते हैं लाइक मीट होता है, एग होता है, दे आल्सो गिव यू प्रोटीन्स। एंड साथ में सोयाबीन, जो सोयाबीन का जो बड़ी होती है ना, सोया बड़ी, सोया क्रंचेस, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। फैट्स आपको कहां से मिलते हैं? फैट्स आपको मिलते हैं सभी मिल्क प्रोडक्ट से, लाइक बटर, घी, ऑयल, ये सब फैट के सोर्सेज हैं, प्लस नॉनवेज आइटम। ओके, व्हेन वी कम टू विटामिन्स, तो विटामिन में अलग अलग टाइप के विटामिन्स होते हैं, आप आगे जाकर पढ़ेंगे। विटामिन में विटामिन ए होता है, विटामिन बी, और विटामिन बी में ही B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B12, इस तरीके से विटामिन होते हैं। B1, B2 एंड B6 एंड B12, ये 4 विटामिन सबसे फेमस है बी कॉम्प्लेक्स में। ओके, जो बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयां खाते हैं उसमें भी ये विटामिन मिक्स्ड होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी होता है, जो आपको काफी फलों में मिलता है, जैसे गुआवा है, ऑरेंज है, नींबू, लेमन है, टोमेटो है, इसमें विटामिन सी काफी मिलता है। एंड विटामिन डी, जो आपको धूप से मिलता है। ओके, सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन ई होता है, जो आपकी स्किन और आईज के लिए बहुत जरूरी है, ये होता है फिश के ऑयल में, विटामिन ई, स्पेशली व्हेल फिश का जो ऑयल होता है, कॉड लिवर ऑयल, उसमें विटामिन ई होता है। मिनरल्स के लिए, मिनरल में आपको आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सभी चीजें चाहिए, जिंक चाहिए। तो आयरन आपको पालक में मिलता है, एप्पल में मिलता है, ये दे आर अनार, जिसको आप बोलते हैं अनार को क्या बोलते हैं आप बताइए? पोमेग्रेनेट। ओके, पोमेग्रेनेट। चुकंदर होता है, रेड बीट, है ना, बीटरूट, उसमें जो है होता है। इसलिए आपकी मम्मी आपको बार बार बोलती है कि बेटा ये सब फ्रूट्स आपको खाने चाहिए, क्योंकि इन सब में और वेजिटेबल्स से मिनरल्स होते हैं। डाइटरी फाइबर्स, जो फलों के छिलके होते हैं या फलों के छिलके की जो नीचे का हिस्सा होता है, उसमें फाइबर्स बहुत होते हैं, इसीलिए हमको सैलेड खाने चाहिए। सब्जी और फलों के छिलके जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सैलेड जो होता है, दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स एंड मिनरल्स एंड वाटर। वाटर आपके सभी चीजों में अवेलेबल रहता है फूड आइटम में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फूड। ये तो हो गए हमारे न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ फूड का इंट्रोडक्शन। ओके, अब आप कैसे मालूम करेंगे कि आपके जो भी आप डाइट ले रहे हैं, आप चपाती ले रहे हैं या राइस ले रहे हैं या दाल ले रहे हैं कि वेजिटेबल ले रहे हैं, उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है? हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, प्रोटीन है कि नहीं, या फैट्स है कि नहीं। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं।